कक्षा 10 विषय गणित के अभ्यास प्रश्नों में अपन समांतर श्रेणी का एक प्रश्न लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एपी का अर्थ है समांतर श्रेणी। एपी -3 और -1/2 2 रिक्त स्थान का 11वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आशा करता हूं कि विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसका 11वां पद अपने को याद करना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। हल शुरू करते अपन। एपी समांतर श्रेणी याद करना है। तो अपन देखेंगे कि -3 यह प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद हमारा जो है ये है -3। प्रथम पद अपना ए बराबर -3। अब हम निकालेंगे सार्वंतर निकालेंगे अपन। सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर हम सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम डी जो प्रदर्शित करेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर में क्या करते हैं हम कि ये हमारा पहला पद है -3 और ये -1/2 हमारा दूसरा पद है। तो इस दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला जो पद है हमारा वो 3 है और दूसरा पद है वो हमारा -1/2 है। तो हम पहले लिखेंगे -1/2। इसका दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस मतलब घटाएंगे और इस -3 इसके साथ है, 3 के साथ माइनस है तो अपन कोष्टक में लिख देंगे -3। अब इसके बट्टे कुछ नहीं है तो इसका बट्टा अपन 1 मान लें। अब हम ये डी जो सार्वंतर है वो निकाल रहे हैं। तो इसका अपन क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। तो पहले इसको लघुत्तम समापवर्तक करने के लिए हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए -1/2 और ये जो माइनस और माइनस का गुणा कर लेंगे तो ये संख्या प्लस में बदल जाएगी। तो प्लस के अपने हो जाएंगे 3/1 हो जाएगा। अब 3 हो गए। इसका अपन ने कोष्टक खोल दिया, माइनस और माइनस का गुणा करा प्लस हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम 2 आएगा। ये 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में देते हैं हम तो भागफल 1 आता है और 1 का गुणा ऊपर के अंश -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस का अपन प्लस का प्लस ऐसा लिख देंगे। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और प्लस का 6, प्लस के 6 में से माइनस का 1 चला जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा और नीचे कितने हैं 2। तो ये 2 का 2। अब हमारा जो सार्वंतर जो है डी वो आ गया 5/2। ये हमारा सार्वंतर आ गया। अब हमने इसमें जो देखा था कि एपी जो हमारा है, इस एपी में अपना प्रथम पद तो आ गया 3। इसके बाद हमारा जो सार्वंतर है, सार्वंतर भी हमारा आ गया 5/2 आ गया हमारा सार्वंतर। अब यहाँ कह रहा है कि 11वां पद यानी पदों की संख्या 11वां पद। तो अपने पास जो n है, हमारे पास जो n होना चाहिए तो वो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, n बराबर हमारे पास 11 पद है। 11वां पद हमारा n है तो ये 11वां पद मतलब n था 11 पद। ठीक है। अब हमें याद क्या करना है, 11वां पद का मान जो समानांतर श्रेणी है, यहाँ से अपन आगे चलेंगे तो 11वें स्थान पर क्या आएगा, तो इसको हम an से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम an से प्रदर्शित करते हैं। कोई इसको tn भी कहता है। ठीक है, कोई tn भी कहते हैं। यह हमें क्या करना है, याद करना है। अब हम क्या करेंगे,
इन सब में मान रख लेंगे। अब इसका जो an या tn का जो सूत्र है वो सूत्र हम रख के अब इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, an बराबर इसका सूत्र है an, इसका हमारा जो सूत्र है क्या हो जाए a प्लस कोष्टक में क्या है n-1 और क्या हो जाएगा हमारा d। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देंगे। तो मान रखेंगे अपन, तो a का मान हमारा क्या आ गया, a का मान हमारा आ गया -3। तो -3 हमारा a का मान हम रख देंगे -3। ठीक है, -3 प्लस n जो हमारा है, n कितना है हमारा 11 है, 11 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, और माइनस का एक d कितना है अपना 5/2 है, ये 5/2 है, तो यहाँ हमारा 5/2 हम d लिख देंगे। अब इस आगे हम इस सवाल को हल कर देंगे। माइनस का तो ये 3 है का यहीं रहेगा, प्लस 11 में से 1 गया तो कितने बच जाएंगे अपने 10 बच जाएंगे, और कितने 5/2। अब कोष्टक का मतलब क्या है, गुणा होता है, तो हम करेंगे 3 प्लस इसमें अपन गुणा कर देंगे 10 गुणित 5/2, 10 गुणित 5/2 हो जाएगा। अब हम आगे हल करेंगे तो ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब हमारा जो सवाल है वो आगे अपन देखेंगे तो क्या हो गया अपना -3 और प्लस, तो ये प्लस रहेगा, 5 में 5 का गुणा कितने 25। अब ये प्लस की संख्या 25 है, 25 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 में से 3 चलेंगे 22। अतः हमारा जो मान है क्या समानांतर श्रेणी। अब हम लिखेंगे समानांतर श्रेणी, इसको हम एपी कहते हैं। एपी के अपने 11वें पद का मान, कौन सा 11वां पद निकलता, 11वां पद, हाँ 11वां पद कहेंगे। 11वां पद हमारा कितना हो जाएगा 22, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि कक्षा 10 गणित के लिए अभ्यास प्रश्न को अपन ने हल किया। आज इतना ही, धन्यवाद।